अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात नहूम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री मुसल्लस बनाना सबक नंबर 4 इसका मश्क नंबर 4.3 आपके सामने पेश है बच्चों। लेबर ई टेक चैनल की जानिब से बच्चों सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें बच्चों। सवाल नंबर 1, मुसल्लस पी क्यू आर इस तरह बनाइए कि जिसमें क्यू 70 है, आर 80 हो और पी क्यू आर यानी पी क्यू जमा क्यू आर क्यू जमा पी आर बराबर 9.5 सम हो। जब आपको तीनों अजला का मजमुआ दिया जाए बच्चों तो उस तरह से उस वक्त मुसल्लस किस तरह बनाया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तीनों अजला का मजमुआ दिया जाता है तो पहले उसी को सबसे पहले बना लेंगे यानी क्यू डैश। अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको दिया है क्यू आर, ये हम पी क्यू जमा पी आर आपको दिया हुआ है, तो जो दो जाविये दिए गए जैसे एक क्यू दिया हुआ है और एक आर दिया हुआ है, ठीक है, तो एक क्यू दिया है एक आर दिया है, इसलिए हम एक को नाम देंगे क्यू डैश और एक को नाम देंगे आर डैश। अब जो जाविया आपको दिया हुआ है क्यू और जो जाविया आपको दिया हुआ है आर, हम क्या करेंगे, इन दोनों को आधा कर देंगे। जैसे क्यू आपको दिया है 70 और आर आपको दिया है 80, तो 70 का आधा 35 और आर का यानी 80 का आधा 40, तो हम क्यू डैश पर 35 और आर डैश पर 40 का जाविया बनाएंगे। तो हम क्यू पर पहले चांदा रखेंगे, जहाँ पर 35 आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे, चांदा हटाकर क्यू डैश को इस पॉइंट से मिला देंगे। फिर उसके बाद में हम दूसरे यहाँ पे 35 लिख देंगे क्योंकि हमने अभी जो जाविया बनाया वो 35 का है। अब हम चांदा आर डैश पर रखेंगे बच्चों। उसके बाद में जहाँ पर 40 आता है वहाँ पर निशान लगाएंगे, हम चांदा हटा लेंगे, आर डैश को इस पॉइंट से मिला देंगे। जहाँ पर ये तीनों दोनों खतूत आपस में एक दूसरे को मिलते हैं उनको हम नाम दे देंगे पी और ये जाविया है हमारा 40 दर्जे का। अब बिल तरतीब हमने जो दो खतूत खींचे हैं, एक पी क्यू डैश और एक पी आर डैश, हम इन दोनों का उम्मूदी नासिब खींचेंगे, यानी प्रकार की नोक को पहले हम क्यू पर रखेंगे और पी तक के फासले का आधे से ज़्यादा फासला प्रकार में ले लेंगे। एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे हम इस तरीके से खींचेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे। फिर वही फासला यानी प्रकार की नोक को जो हमने क्यू पे रखा था उसको उठाकर हम आर पे रखेंगे और वही फासले से अपने ही बनाए हुए कॉसाइन को हम कता करेंगे इस तरीके से। अब ये दोनों नुक्ते तकातों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे, ठीक है, तो हमें पहला एक पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों नुक्ते तकाता को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। उसके बाद हम आर डैश और पी का उम्मूदी नासिब खींचेंगे। तो पहले हम प्रकार की नोक को आर पे रखेंगे और फिर पी तक का फासला लेकर हम इसके दोनों जानिब एक एक कॉसाइन खींचेंगे। जैसे ये देखिए मैंने आपको यहाँ खींचा, ठीक है। उसके बाद प्रकार की नोक को हम पी पर रखेंगे और फिर वही फासला लेकर हम अपने ही मकतूआ कॉसाइन को काटेंगे। अब इन दोनों नुक्ते तकाता को मिलाकर हम एक खत खींच देंगे जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। तो अब ये जो पॉइंट है पी आर डैश का हमने निस कर दिया, ठीक है। अब इसको पॉइंट हम क्यू दे देंगे जहाँ पे क्यू आर को हम कता कर रहे हैं और इसको हम आर दे देंगे। तो अब ये जो पॉइंट क्यू और आर जो मिला है इसको हम पी से मिला देंगे, बिल तरतीब पी क्यू और पी आर। तो अब यहाँ पर हमने पी क्यू आर बना दिया। यहाँ पे जो जाविया हमने बनाया, अब देखिए जो हमने उम्मूद खींचा था वहाँ उसकी वजह से ये दोनों जिले बराबर मिले, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ज़िला इसके बराबर मिलेगा, ये ज़िला इसके बराबर मिलेगा और ये जो पॉइंट क्यू आर है यहाँ पे जाविया क्यू जो है वो 70 का हो जाएगा और आर जो हो जाएगा 80 का हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, मुसल्लस एक्स वाई जेड इस तरह बनाइए कि वाई 58 का है, एक्स 46 का है और अहाता यानी कि तीनों जिलों का मजमुआ 10.5 सम है। तो पहले हम तीनों जिलों का मजमुआ 10.5 सम का एक खत खींच लेंगे और चूंकि हमें जो जाविया दिया हुआ है वो एक्स और वाई है तो हम इनको एक्स डैश और वाई डैश का नाम दे देंगे। अब चूंकि एक्स हमारा 46 था तो 46 का आधा 23, तो हम एक्स पर चांदा रखेंगे और जहाँ पर 23 आएगा वहाँ पर निशान लगा लेंगे, चांदा हटाकर इसको यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद में फिर वाई पे हम चांदा रखेंगे, चांदा रखने के बाद वाई पर जहाँ पर 58 का आधा 29 होता है, जहाँ पे 29 आएगा वहाँ पे निशान लगा लेंगे, चांदा हटाकर हम वाई डैश को उस पॉइंट से मिला देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 29। अब इन दोनों का जैसे आपको पॉइंट मालूम है वाई जेड है तो इसको हम पॉइंट दे देंगे जेड। अब एक्स डैश जेड और वाई डैश जेड का हम उम्मूदी नासिब खींचेंगे। तो पहले हम एक्स डैश पे प्रकार की नोक रखेंगे, पेंसिल के दरमियान में इस वाई एक्स डैश और जेड का आधे ज़्यादा फासला लेकर एक कॉस ऊपर और एक कॉस नीचे ड्रॉ करेंगे। एक कॉस ऊपर ड्रॉ किया, एक कॉस नीचे। फिर प्रकार की नोक को हम जो एक्स पे रखे थे और उसको जेड पे रखेंगे और फिर वही फासला हम अपने ही बताए हुए कॉसाइन को कता करेंगे। अब इन दोनों नुक्ते तकातों को हम स्केल से मिला देंगे, ठीक है बच्चों। इसको नाम दे देंगे हम x, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स डैश लिया था, यहाँ पे हम नाम दे देंगे x। अब ठीक उसी तरीके से y पे प्रकार की नोक रखेंगे हम, ठीक है, और z का आधे ज़्यादा फासला लेकर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से प्रकार की नोक उठाकर हम z पर रखेंगे
अपने ही बनाए हुए मकतूबा कौसैन को हम कता करेंगे। अब इनके दोनों नुक्ते तकाता को हम मिला देंगे। जहाँ पर ये इस बेस लाइन को यानी एक्स डैश और वाई डैश को मिलता है वो हमारा पॉइंट वाई होगा। अब इस एक्स को और वाई को हम जेड से मिला देंगे तो ये हमारा मुसल्लस बन गया एक्स वाई जेड। अब बच्चों देखो, जैसे हमने यहाँ पे उमूद खींचा था तो क्या क्या चीज़ें बराबर होंगी वो भी देख लो। ये हो गया 46, ये हो गया 58, ये ज़िला बराबर होगा इसके, ठीक है। फिर ये ज़िला जो बराबर होगा इसके, और उसी तरीके से यहाँ पर ये दोनों ज़िले बराबर होंगे और उसी तरीके से ये दोनों ज़िले बराबर। यहाँ पे हम जो उमूद खींचते हैं तो ये उमूदी नासिफ होता है बच्चों, ध्यान दो, ठीक है। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मुसल्लस एलिमेंट बनाना है जिसमें एम और एन 80 और 60 हैं और इन तीनों अजला का मजमूआ 11 सम है। तो पहले हम 11 सम का एक खत खींच लेंगे और चूंकि हमारे पास जो जाविया है वो एम और एन है तो हम इनको नाम दे देंगे एम डैश और एन डैश। फिर एम हमारा 60 का है तो हम यहाँ पे चांदे की मदद से यहाँ पे 30 दर्जे का निशान लगाएंगे और उसके बाद 30 दर्जे का जाविया खींच लेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे 30 दर्जा। और एन हमारा 80 का है तो हम चांदा यहाँ रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 40 पे निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको हम मिला देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिख देंगे 40। अब बिल तरतीब हमारा जो मुसल्लस का नाम था एल एम एन, तो यहाँ पे हमने एम एन डैश लिया है तो यहाँ पे ये पॉइंट जो हमारा है वो एल है। अब हम एल एम डैश और एल एन डैश का उमूदी नासिफ खींचेंगे। तो पहले प्रकार के नोक को एम पे एम डैश पे रखेंगे, एम एल का आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद फिर प्रकार के नोक को एल पर रखेंगे, फिर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे ड्रॉ करेंगे। इन दोनों नुक्ते तकाता को मिलाकर हम खत खींच देंगे बच्चों। वापस से हम प्रकार की नोक को एन डैश पर रखेंगे, एल तक का फासला प्रकार की नोक को पेंसिल में नाप लेंगे, पर इन पेंसिल को आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे ड्रॉ करेंगे। उसी तरीके से प्रकार की नोक को यहाँ से उठाकर प्रकार की नोक को एल पर रखेंगे, आधे से ज़्यादा फासला जो हमने प्रकार में लिया था उसको बगैर हिलाए हुए एक कॉस ऊपर एक कॉस नीचे हम कता करेंगे। फिर इन दोनों नुक्ते तकाता को हम मिला देंगे। अब ये जो दोनों उमूदी नासिफ हमने खींचा है उसकी वजह से ये जो ज़िला है ये इसके बराबर हो जाएगा, ये ज़िला इसके बराबर हो जाएगा। और ये एम डैश था तो ये पॉइंट हो जाएगा एम, ये एन डैश था तो ये पॉइंट हो जाएगा एन। हम इसको नाम दे देते हैं एम और ये एन, ठीक है। अब इस एम को एल से और एन को एल से हम मिला देंगे। नीचे मैंने बताया आपको ये बराबर होंगे, इनको हमने मिला दिया। अब ये मेरा मतलूबा मुसल्लस एल एम एन बन गया, ठीक है बच्चों। अब ये हो जाएगा 60 का एम और ये हो जाएगा 80 का एन, जैसा हमको सवाल में दिया गया था। अब जैसे मैंने बताया आपको कि उमूदी नासिफ ज़िलों की तनसीफ करते हैं तो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो। इस तरीके से यहाँ पे एल एम जो है वो एम एन के बराबर होगा और एल एम जो है वो एम एम डैश के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ये ज़िला इसके बराबर होगा, यहाँ पे एल एम जो होगा वो एम एम डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया।